गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हम मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुणों पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ प्रगुणों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण हैं उसमें दो सूत्र और महत्वपूर्ण आता है आपका। एक सूत्र आपका मिलता है कि 3 sin इनवर्स x बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 3 sin इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू आपका मिलता है। और दूसरा जो सूत्र मिलता है इसमें 3 cos इनवर्स x बराबर ये होता है आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x का होता है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुणों में दो अन्य महत्वपूर्ण सूत्र आपके इस प्रकार से मिलते हैं कि 3 sin इनवर्स x यदि आता है तो इसका जो मान है वह sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों लिख सकते हैं, और 3 cos इनवर्स x यदि आता है तो इसका मान हम cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों सूत्रों का निगमन किस प्रकार से होगा तो आइए देखा जाए। प्रूफ फर्स्ट, इसमें सत्यापन में माना साइन इनवर्स x बराबर a मान सकते हैं। साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा साइन a आपका हो। ठीक है, अब देखिए सूत्र आप फर्स्ट में पढ़ेंगे साइन 3a बराबर कितना होता है। ठीक है, तो साइन 3a की वैल्यू जो होती है वह 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a की क्या होता है बराबर होता है। तो ये साइन 3a इज इक्वल टू आपका मिलेगा, देखिए 3 है और साइन a का जो मान है किसके बराबर है, x के बराबर है। अब माइनस का 4 है और साइन a का मान x है, क्योंकि ये होल क्यू है इसलिए ये आपका x रखेंगे तो x का क्या होगा होल क्यू हो जाएगा। 3a की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो चूंकि साइन जब इधर जाएगा तो मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू आपका आ जाएगा 3। अब देखिए a का मान जो आप सपोज किए थे साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू जो होगा वो इस प्रकार से क्या होगा सत्यापित तो हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखा जाए दूसरे का सत्यापन इन प्रूफ सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x माइनस 3x आपका होता है। तो इसमें माना का यह है कि माना cos इनवर्स x बराबर a आप मान सकते हैं। जब cos इनवर्स x बराबर आप ये मानेंगे तो ये cos को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका क्या cos a मिलेगा। एक सूत्र आप फर्स्ट में पढ़ेंगे cos 3a बराबर कितना होता है। ठीक है, तो cos 3a की जो वैल्यू होती है वो 4 cos qa माइनस का 3 cos a आपका होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका cos 3a इज इक्वल टू आपका होगा, देखिए 4 है और cos a की वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर है, तो आप यहाँ पे x रखेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3 और cos a बराबर x रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3x हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से 3a की वैल्यू आप यहाँ से निकालें तो जब ये फंक्शन इधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा तो क्या बनाएगा तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x आपका हो जाएगा। इस तरीके से 3 और a बराबर जो आप एज्यूम किए थे क्या cos इनवर्स x, तो हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू ये मिल जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x जो है इस प्रकार से सत्यापित हो जाएगा। ठीक है ना, बात आई समझना।
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुणों में लास्ट सूत्र जो आपको मिलता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना होता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स यदि y दे दे तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स बड़े कोष्टक में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सूत्र इसमें मिलता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये साइन इनवर्स y आपका हो जाएगा तो मिलेगा आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस का हो जाता है यहाँ पे y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर आपका होता है। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा सूत्र आपका मिलता है कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर ये होता है आपका कास इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, इसी बात चौथा जो सूत्र मिलता है इसमें वो होता है आपका कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपका होता है वो होता है कास इनवर्स एक्स वाई प्लस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुणों में लास्ट जो सूत्र आपको मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, इसका मान इसके बराबर होता है, इसका मान इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है ना, अब आइए थोड़ा सा देखा जाए कि सूत्रों का निगमन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, तो प्रूफ फर्स्ट का ध्यान दें। देखिए साइन और एक्स प्लस साइन और वाई की वैल्यू कितना सिद्ध करना है। यहाँ पे मानक है माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान सकते हैं। तो जब ये साइन में इधर जाएगा तो एक्स बराबर मिलेगा आपको क्या साइन। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए साइन इनवर्स वाई बराबर बी मान सकते हैं। साइन इनवर्स वाई बराबर आपने क्या माना बी माना। जब साइन इनवर्स इधर जाएगा तो मिल जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू साइन बी आपका मिलेगा। ठीक है ना, अब देखिए फर्स्ट में आप एक सूत्र पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी आपका होता है। ठीक है ना, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए ये मिला आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन ए का मान तो पता है बट कॉस बी का मान पता नहीं, लेकिन यहाँ पे साइन बी का मान पता है। इस तरीके से कॉस बी का जो मान है वो हम साइन के पदों में रखेंगे तो मिलेगा आपका साइन ए और ये अंडर रूट में ईश्वर संख्या होती है इसका मान साइन के पदों में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा प्लस का, देखिए कास ए का जो मान है वो भी नहीं पता है। ठीक है ना, जबकि साइन बी का मान पता है तो हम साइन बी को थोड़ा सा पहले रख रहे हैं। साइन बी को हमने पहले रख दिया, कास ए का मान साइन के पदों में रखेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से मिल गया आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब मान आप आसानी से रख सकते हैं। देखिए साइन ए बराबर एक्स है, यहाँ पे पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस, और देखिए साइन बी की जो वैल्यू है वाई के बराबर है तो यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह पे तो क्या होगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में प्लस है, साइन बी का मान किसके बराबर है वाई के बराबर है। इस तरीके से वाई और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, देखिए साइन ए का जो मान है वो किसके बराबर है एक्स के बराबर। यहाँ पुट अप कर देंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए a प्लस बी का मान आप निकालेंगे तो साइन जो होगा इधर जाएगा तो पूरा इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स x और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का y अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन ए बराबर आपने क्या जूम किया था, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पुटअप करेंगे तो मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस का बी बराबर क्या आपने माना था, साइन इनवर्स वाई था। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये मिल गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा आपका सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स वाई का जो मान है वो सिद्ध कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको साइन ए प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी का सूत्र लगाना होगा। ठीक है ना, तो आप ये स्वयं से प्रयास करेंगे। अब देखते हैं इसमें एक सत्यापन इसमें बता दिया जाए तीसरे का। ठीक है, ध्यान दें। तीसरे का सत्यापन हम बता देंगे तो चौथा आपको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दें। प्रूफ तीसरे, इसमें माना है, माना कास इनवर्स एक्स बराबर ए, मान सकते हैं। तो जब कास रह जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा क्या आपका कास ए हो। ठीक है, पुनः मान लीजिए कास इनवर्स वाई बराबर बी, मान सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा, जब ये रह जाएगा तो मिल जाएगा क्या कास b होगा। ठीक है ना, अब देखिए ये रिजल्ट अगर सिद्ध करना है तो फर्स्ट में आप एक सूत्र पढ़े होंगे कास a प्लस बी का। ठीक है, तो कास a प्लस बी का जो मान होता है वह इसका सूत्र बनता है आपका कास a कास b, अब माइनस का साइन a और क्या होता है आपका साइन b होता है ना। ठीक, अब हो जाएगा आपका देखिए कास a प्लस बी इज इक्वल टू, ध्यान दें देखिए कास a कास b का मान आपके पास क्या है, देखो कास b का मान y है और कास a का मान क्या है x है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे छोड़िए। कॉस a इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस b हो जाएगा। अब माइनस का, अब देखिए साइन a और साइन b का जो मान है वो पता नहीं। ठीक है, लेकिन इसको हम चेंज करें किसके पदों में, साइन a को कास a के पदों में और साइन बी को कास बी के पदों में, क्योंकि कास ए और साइन सॉरी कास बी का मान हमें पता है। ठीक है, तो इसको अब चेंज करेंगे तो मिलेगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अब वैल्यू आप आसानी से आप पुटअप कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए कास ए का मान किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और कास बी का मान किसके बराबर है, वाई के बराबर। यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगा आपका एक्स इंटू वाई, अब माइनस का है अंडर रूट में 1 माइनस, ये कास स्क्वायर है तो एक्स रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इंटू के साथ 1 माइनस और कास बी किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो अब रखेंगे तो क्या होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू, आप कास जब इधर भेजेंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, तो कास इनवर्स से बनाएगा आपका एक्स वाई माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए a और b जो मानक माना गया था आप ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो a किसके बराबर माने थे, यानी कास इनवर्स एक्स प्लस का b जो है वो कास इनवर्स y के बराबर है, तो कास इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कास इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीसरे सूत्र का जो सत्यापन है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब जो चौथा सूत्र है वो कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई जो है, आप वही सूत्र यदि यहाँ पे कास ए माइनस बी का आप लगा देंगे तो ये वाला सूत्र क्या होगा सत्यापित तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में अभी तक तो जो भी फार्मूला बताए गए हैं इतना ही है।
जिसके आधार पर आप किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सवालों को हल करने का होगा। वो किस प्रकार से होगा तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर आपका वीडियो हमें अच्छा लगा। धन्यवाद।